अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरूज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे अपना एक नया टॉपिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप। प्लीज लेट मी सिलेक्ट पेन। अच्छा, एक हो गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वही ऑर्गेनाइजेशंस है जो बाई और सेल से रिलेटेड होता है। वो कोई सामान बेचेगा कम प्राइस में और सेल कर देगा थोड़ा प्राइस बढ़ा के, प्रॉफिट ऐड करके। वही है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट कमाना ही होता है नॉर्मली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है उस पे देखिए सर्विस सेक्टर काफ़ी सारे हैं। उसमें प्रॉफिट सीकिंग भी है और नॉट फॉर प्रॉफिट भी है। मतलब सबका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। किसी का तो है हम प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉन ट्रेडिंग में जिसका प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि उसका क्या होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर या तो क्या है, अपलिफ्टमेंट भी कह सकते हैं। अपलिफ्टमेंट कहिए, बेटरमेंट कहिए, जो भी है। तो ये रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलेटेड टू क्या हो सकता है? इसका जो सोशल वेलफेयर है या सोशल अपलिफ्टमेंट है या बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है, ये रिलेटेड टू कोई पार्टिकुलर रिलीजन हो सकता है। क्या? रिलीजन। रिलीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है, रीजन कोई एरिया, या तो कोई कास्ट हो सकता है, या तो कोई रेस, या कोई पार्टिकुलर स्टेट। मतलब ये सोशल वेलफेयर के लिए ही होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना क्या है? कंपलसरी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है। ये क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट भैया मेंटेन करो, चाहे प्रॉफिट कमाना इरादा हो या नेकी कमाना इरादा हो, कुछ भी हो। हमें तो बस तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड से मतलब, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा जो इरादा है वो कितना नेक है। ऐसा तो नहीं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हो कि सोशल वेलफेयर के लिए हम आए और पीछे से लूट के ले जा रहे हो। ऐसा तो नहीं। तो गवर्नमेंट क्या है? टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट देखना चाहता है कि यह जो फार्म चल रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कि वो सही तरीके से चल रहा है या इसके पीछे कोई कुछ है दो नंबरी। तो इस पे डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या क्या बनता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स बनता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट्स या तो फाइनल अकाउंट्स जिसे कहते हैं, वो तो ईयर एंडिंग में बनता है ना। तो पूरे साल में ट्रांजैक्शंस होता रहता है, उसमें अगर ट्रांजैक्शंस होता रहता है तो उसे रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड करना पड़े तो क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? पहली बात तो ये है, कैश बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैश बुक। कैश बुक क्यों बनाते हैं? देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बाइंग और सेलिंग का तो कोई वो है नहीं ना सिस्टम। तो पैसा कहाँ से आएगा? इसका मतलब कोई देगा, डोनेशन में देगा, लीगेसी विल वगैरह किसी भी तरह कोई देगा, चाहे गवर्नमेंट दे या कोई इंडिविजुअल दे, जैसे भी हो, पैसा ऐसे ही तो रिसिप्ट होता है ना। तो उसी रिसिप्ट को रिकॉर्ड करता है। और पेमेंट या तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चैरिटी दिया है, कुछ काम करवाया है, तो अगर करवाया है तो पैसा देना पड़ेगा उसे। तो वही चीज रिकॉर्ड करने के लिए याद रखना है कि ओनली कैश, कैश बुक पे ओनली कैश ही आता है। कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट वही रिकॉर्ड होगा। और बाकी जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो लेजर में अलग अलग रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाइड समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, यानी जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा उन सबका समरी। तो लेजर क्या है? हमने देखा है ना पहले कि परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये सब क्या है? ये सब है लेजर। इसमें भी लेजर बनता है। अब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल अकाउंट बनता है ना ईयर एंडिंग में देखिए, अगर प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, कैश बुक वगैरह तो बनता ही है, फिर बैलेंस शीट भी बनता है, बहुत चीजें हैं। लेकिन ये
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इसमें प्रॉफिट का तो कोई मतलब है ही नहीं ना। प्रॉफिट जब नहीं आ रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए क्यों बनाए भाई, प्रॉफिट है ही नहीं। तो इस पे क्या क्या बनता है, इस पे पहले तो ये बनेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, रिसिप्ट अकाउंट है क्या चीज, देखिए दिस इज अ समरी ऑफ कैश बुक। यानी समरी ऑफ कैश बुक का मतलब ये है ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, क्या, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, याद रखना, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू आइटम, इसका मतलब क्या है, देखिए कैपिटल आइटम वो है जो नॉन रिकरिंग है, जो रेगुलर नहीं होता। कभी कभार आपने कोई सामान बेच दिया या कभी कभार किसी ने आपको कुछ दिया है, मतलब बिजनेस को, वही है कैपिटल। और रेवेन्यू जो डे टू डे लाइफ में होता रहता है वो है जो रिकरिंग है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। या कोई अमाउंट आपको मिला है, वो अगर छोटा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, तो आप उसे एज ए रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं। और अगर बड़ा अमाउंट है तो उसे एज ए कैपिटल ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन नोट देना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट कवरिंग एनी पीरियड। इसका क्या मतलब, अभी चल रहा है 2024 चल रहा है। 2024 में इसी साल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा रिसीव किया 1,000 रुपये, फिर रिसीव किया 500 रुपये, और फिर 2,000 रुपये। लेकिन ये पैसा जो है ना, ये रिलेटेड टू 2023 का आउटस्टैंडिंग रह गया था, वही मिला है। अब 500 प्रेजेंट ईयर का, मतलब इसी साल का पैसा है, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, डोनेशन हो, जो भी हो, इसी साल का है। और ये 2025 किसी ने मेंबरशिप फीस दिया है एडवांस 2025 के लिए। अब टोटल पैसा अगर देखा जाए तीनों साल का मिला के कितना आया, टोटल पैसा तीनों साल का मिला के 2,000, 3,000, 3,500 हो गया, 3,500 हो गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये 3,500 रुपये पूरा फुल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ओके। अब आते हैं दूसरा, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए अगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो पैसा आता है वो किसी तरह चला जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसे, तो इनकम क्यों आया, आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये इनकम कैसे होगा भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो इनकम कर सकता है ना। कोई अगर एनजीओ है, उसके पास अगर कोई जगह है, बिल्डिंग है, उसे अगर रेंट पे दे दिया तो वो पैसा मिलेगा कि नहीं, उसे मिलेगा। तो वो पैसा उसके लिए इनकम होता है, लेकिन वो इनकम एज ए प्रॉफिट नहीं ट्रीट करेगा वो, क्यों, क्योंकि वो जो इनकम आता है उसे भी एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कहाँ करना पड़ेगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसका जो इरादा है, मेन ऑब्जेक्टिव, जिस चीज के लिए उसने अपना बिजनेस या बिजनेस कहिए या ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत किया है ना, उसी काम पे वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये क्या, देखिए ओनली, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इसका क्या क्या डिफरेंस है ये भी देख लीजिए। ओनली रेवेन्यू आइटम, ऊपर अपने हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल रेवेन्यू दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू आइटम आएगा, यानी जो डे टू डे बिजनेस लाइफ के साथ रिलेटेड है वही आएगा, कैपिटल आइटम्स नहीं आएगा। और ये दूसरा क्या हो गया, एक्रूअल बेसिस, ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस अभी कोई किसी कैश, ये है कैश बेसिस पे होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, किसी साल का हो, कोई भी किसी भी पीरियड का हो, अभी कैश मिला है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस का है, ये एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कहता है नहीं, मैं इसी साल का ही रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मिले ना मिले, लेकिन इसी साल का करूंगा। तो अच्छा, इस एग्जाम्पल से आप ये बताइए, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था ना, ये तीनों अमाउंट से आप लोग पहले बताइए कि कौन सा अमाउंट और कितना इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। क्या 3,500 आएगा, 1,000 आएगा, 2,000 आएगा, कितना आएगा, ओनली 500, खाली यही आइटम, यही अमाउंट आएगा, यही यही 500, क्योंकि ये 2024 से इसी साल करंट ईयर के साथ रिलेटेड है, यही आएगा। तो इस पे क्या है, नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि इसी साल का जितना आता है और इसी साल में कितना खर्चा हुआ वही चीज रिकॉर्ड करते हैं। अगर ज्यादा आया और कम खर्चा हुआ तो सरप्लस, और अगर कम आया और ज्यादा खर्चा हो गया तो क्या, डिफिशिट। यानी उसे हम नॉर्मली एज ए लेमन, लैंग्वेज ऑफ लेमन अगर कहेंगे तो ये सरप्लस का मतलब हुआ प्रॉफिट और डिफिशिट का मतलब लॉस। लेकिन ये जो इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करते हैं, सरप्लस
यानी हमारा जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, और दूसरा क्या है, डिफिशिट। इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है। और ये क्या होता है, ये ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल, कहाँ, कैपिटल फंड में। कहाँ ट्रांसफर करते थे कि बहुत इजी है, कैपिटल फंड में। नॉर्मल जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता। क्या होता है, उसी कैपिटल अकाउंट को ही कैपिटल फंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और थर्ड तो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड होता है, इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम बैलेंस शीट एक ही है। अब देखिए, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, देखिए जब बैलेंस शीट बनता है ना, बैलेंस शीट में ऐसे ही होता है। बैलेंस शीट इस साइड पे रहता है एसेट और लेफ्ट साइड पे रहता है लायबिलिटी। और हमें ये भी पता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को नॉर्मली लायबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। और एसेट को एसेट ही कहते हैं। अब ये दोनों मिला के लाइबिलिटी ही तो है, और ये भी एसेट है। इसका मतलब ईयर एंडिंग में लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे कैपिटल कहेंगे, और अगर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये फिर से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कैपिटल फंड कहेंगे। इसके साथ फंड यूज करते हैं। क्यों, देखिए इसके पीछे रीजन ये है। कैपिटल किसका है, कैपिटल किसका होता है, बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं ना, हम कहते हैं ना कैपिटल इज द लाइबिलिटी, कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। क्यों, क्योंकि वो जो पैसा है ना वो बिजनेस ओनर का है, ओनर ने बिजनेस पे लगाया है। वो कभी भी क्या कर सकता है, मांग सकता है बिजनेस से कि मेरा पैसा निकालो, मेरा कैपिटल दे दो, और जब ओनर मांगेगा बिजनेस को देना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होता है। लेकिन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये जो पैसा है ना वो बिजनेस ओनर का नहीं है। वो कभी भी मांग नहीं सकता कि मेरा पैसा निकालो वापस। तो इस पे बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स है। वो ऐसे करके कि कभी भी निकाल नहीं सकता पैसा, कि मैं बंद कर दूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन इसी साल और पैसा निकाल लूंगा, ऐसे नहीं चलता। तो इसे कहते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल अगर कहता तो ये ओनर का बन जाता ना पैसा, ओनर ने दिया है, तो इसे कहते हैं कैपिटल फंड। उसी जगह कैपिटल फंड यूज किया गया है, तो वो ओनर का नहीं है, ठीक है। इसमें ओनर को फालतू पैसा नहीं मिलेगा। जितना लगाया है और लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है, सब चेक होगा, ऑडिट होगा, वेरीफाई होगा, फिर इसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आ गया कैपिटल फंड। अब ये देखिए, अभी मैंने जैसे बताया था कि लाइबिलिटी को दो पार्ट में, दो हिस्सा है, क्या क्या, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, किसमें, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन यह जब नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पे कैपिटल के साथ हम कैपिटल फंड लगा देते हैं। और कैपिटल फंड का और एक नाम है क्या, कैपिटल फंड का और एक नाम है जनरल फंड। ये भी याद रखना है आपको, एग्जाम में जनरल फंड करके भी पूछ सकता है। कि आपको कंफ्यूजन आ जाएगा भाई जनरल फंड क्या है, आपको लगेगा कि ये कोई रिजर्व है, ये कोई रिजर्व रिजर्व नहीं है, ये क्या है, दिस इज कैपिटल फंड। अब ये क्या कहा, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, समझ रहे हो, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। क्या मतलब, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, इसका मतलब ये है एसेट्स से जब आप लाइबिलिटी माइनस करते हैं, जो अमाउंट बचता है उसे ही कहते हैं जनरल फंड। भैया जीएफ मतलब जनरल फंड है, चलो ठीक है, मैं साइड पे ये भी लिख देता हूँ सीएफ, या तो कैपिटल फंड, खुश मत। ये लाइबिलिटी, यहाँ लाइबिलिटी मतलब खाली कौन सा लाइबिलिटी, बाहर वालों का, एक्सटर्नल, जो पैसा बाहर वालों को मिलेगा, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है। एक्सेट से जब एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस होता है तो होता है, आपको क्या मिलता है, जनरल फंड या कैपिटल फंड। अब देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो आपको अब देखेंगे कि बार बार रिपीट होता रहता है, कि इन आइटम्स का नाम और इनका जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में खास करके जहाँ पे कोई बाई सेल ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका है नहीं, तो उस पे प्रॉफिट पैसा आता कैसे और पैसा कम कैसे होता है, एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, इसके लिए हमें कुछ टर्म्स का ट्रीटमेंट जानना बहुत जरूरी है। हमें
पता होना चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन आया है तो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर पे करेंगे कि नहीं, अगर करते हैं तो कितना रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज नहीं, इसे मैं तो कहता हूँ आइटम्स कहूँगा। तो उसी आइटम्स को हम देखेंगे क्या क्या कैसे रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन क्या मतलब है, देखिए जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है ना, तो उसमें मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स मिलके शुरुआत करते हैं। वो लोग कहते हैं कि चलिए हम सब मिलके कुछ पैसा डोनेट करते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम लोगों का क्या करेंगे, मदद करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे उन्हें। तो वो जो मेंबर्स है वो पैसा देते हैं। तो वो कैसे पैसा देते हैं, थ्रू सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन देने के बाद उनको मेंबरशिप मिलता है। सब्सक्रिप्शन, इस पे दो तीन टाइप का फीस आता है। एक तो नॉर्मल जब एडमिशन होता है तो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस देते हैं। एक ईयरली फीस होता है जिसे एनुअल फीस कहते हैं, आगे जाके देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन समझ गए है ना, कि जो मेंबर्स जो पैसा देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये रेगुलर मिलता रहता है, मेंबर हर साल या हर 6 महीने में या हर महीने में देते रहते हैं, इसलिए ये रिकरिंग है। और अगर कोई चीज़ रिकरिंग है, मैंने क्या कहा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो अब बताइए, यह हम इनकम एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर पे वही जो आइटम्स हम देख रहे हैं वो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। तो अब बताइए सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर पे रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था रेवेन्यू आइटम इनकम एक्सपेंडिचर पे खाली रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड होता है, कैपिटल नहीं होता, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा। ठीक। अब दूसरा देखिए, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यही सब्सक्रिप्शन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। ओके। सब्सक्रिप्शंस और डोनेशन यही सबसे बड़ा सोर्सेस होता है। तो मेन सोर्स यही सब्सक्रिप्शन ही होता है, अगर डोनेशन ना भी मिले। और दूसरा है रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस, इसका क्या मतलब, मतलब किसी मेंबर ने अगर, ये अभी 2024 है, तो किसी मेंबर का मेंबरशिप का जो मेंबरशिप फीस है, क्या है मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फी क्या हो गया, ड्यू हो गया। मेंबरशिप फी ड्यू हो गया कि इस साल उन्हें 100 रुपये देना था, लेकिन लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो पैसा दे नहीं पाया। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, बिकॉज वी आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस while रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक। दूसरा ये देखिए, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, वही समझा है कि एक्रूअल मतलब यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो रिसीव किया है, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एक्रूअल का नहीं, नॉर्मल ये एक बेसिक एक्सपेंड ब्लूप्रिंट बता रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन अगर है तो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल 2024 में हमने जितना रिसीव किया सब्सक्रिप्शन वो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इसी साल का होना चाहिए, इसी साल का। रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इंपॉर्टेंट ये है कि रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू सीवाई, क्या है ये, करंट ईयर, इसी साल से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा प्लस क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा रिसीव्ड इन कब, लास्ट ईयर रिसीव किया था लेकिन करंट ईयर का पैसा, यानी लास्ट ईयर 2023 में किसी ने एडवांस दे दिया था 2024 के लिए, ये भी रिकॉर्ड होगा। और करंट ईयर्स नॉट येट रिसीव, करंट ईयर का पैसा है जिसे हम एरियर कहते हैं, इसी साल का पैसा है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, फिर भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर पे इसी साल का पैसा लास्ट ईयर मिले, इसी साल मिले या ना मिले, जितना मिलना था इसी साल उतना हम रिकॉर्ड कर ही देंगे पहले। ठीक है। दूसरा, एडमिशन और एंट्रेंस फीस। क्या है एडमिशन और एंट्रेंस फीस, ये है पेड ओनली वंस बाय द मेंबर्स। मेंबर्स जब एडमिट होते हैं ना, जब एडमिशन लेते हैं या एंटर करते हैं कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उस वक्त उनको एक फीस देना पड़ता है जिसे एडमिशन फीस कहते हैं। वो एक ही बार तो देना पड़ता है, बार बार देना थोड़ी पड़ता है, नहीं, एक ही बार देते हैं। अब ये देखिए, एक ही बार जब देते हैं, अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट की तरफ आप जाएंगे ना, तो एक ही बार देने वाला जो चीज़ जो मिलता है उसे हम कैपिटल कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अमाउंट जो है उतना बड़ा खास नहीं है, कोई छोटा मोटा अमाउंट भी तो हो सकता है। तो
उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, देखिए, कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। और ये क्या कहा, इफ नो डायरेक्शन इज गिवन, अगर क्वेश्चन पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, सुइटेबल नोट, कुछ कोई एक नोट लिखे कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हमने कैपिटल ट्रीट कर लिया तो इनकम एक्सपेंडिचर पे नहीं आएगा, और अगर हमने नोट देखे रेवेन्यू रेवेन्यू ट्रीट किया तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आएगा, मतलब रिकॉर्ड होगा। डन। थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस पेड वंस इन ए लाइफ टाइम। हर मेंबर क्या करते हैं, अपने जिंदगी में एक ही बार ये फीस देते हैं, क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस या लाइफ मेंबरशिप में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि एडमिशन फीस तो एक बार देते हैं और लाइफ मेंबरशिप फीस भी तो एक बार देते हैं। देखिए, एडमिशन फीस जब एडमिट होते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने मेंबरशिप सीज कर दी, मतलब अब चले गए कुछ भी, तो इसके साथ अगर अब दूसरी बार एडमिशन लेने आएंगे ना, तो आपको फिर से एडमिशन फीस देना पड़ेगा, एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो पूरे जिंदगी के लिए होता है, एक बार दे दिया मतलब दे दिया। वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, इसी टाइप का है। अब दूसरा ये है कैपिटल रिसिप्ट। लाइफ मेंबरशिप क्या है, ये दिस इज अ प्योर कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ कोई नोट वुट मत लगाइए कि नोट लिखे रेवेन्यू बना दिया, नहीं। ये क्या कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप, भाई लाइफ एडमिशन तो 1 2 3 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये पूरे जिंदगी के लिए है। लाइफ मेंबरशिप बहुत लंबा टर्म है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। एडेड टू कैपिटल फंड, जितना भी कैपिटल रिसिप्ट है उसे कैपिटल फंड में क्या किया जाता है, कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। और कैपिटल फंड क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। और इसको थोड़ी अलग तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, कैसे, इसको एक अलग अकाउंट बना लेंगे। क्या अकाउंट, अलग सा अकाउंट बनाएंगे, लेजर, जिसका नाम होगा लाइफ मेंबरशिप अकाउंट। अगर किसी मेंबर ने 1 लाख रुपए दिया है, कितना, 1 लाख रुपए, तो उसे हम क्या करेंगे, इसी अकाउंट पे लाइफ मेंबरशिप अकाउंट में, लाइफ मेंबरशिप फी या लाइफ मेंबरशिप अकाउंट में डाल देंगे पैसा। अब जो पैसा टोटल एक ही अकाउंट में डाल दिया है, फ्रॉम व्हिच एन अमाउंट इक्वल टू, ये नॉर्मल अमाउंट हो सकता है या एस्टिमेट भी हो सकता है, टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन। यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हर साल एज ए एनुअल सब्सक्रिप्शन हम 10,000 करके निकालेंगे और ट्रांसफर करेंगे। तो ये 2024 में ये यूज करेंगे, 25 में यहाँ से और 10,000 निकालेंगे, 26 में और 10,000 निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर क्या करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे, कहाँ पे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर लाइफ मेंबरशिप अकाउंट बना दिया तो उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, कैसे, पूरा अमाउंट जितना आपने उस अकाउंट पे डाला है वहां से नॉर्मल, या आपने कोई एस्टिमेट कर लिया कि 10,000 5,000 2,000 3,000 जितना भी हो, वो अमाउंट ट्रांसफर करते रहेंगे, एज क्या, सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन की तरह ट्रांसफर करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है पता है, नॉर्मली कैपिटल रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट ही ट्रीट होता है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है मैक्सिमम में ऐसे ही होगा, कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर लिया और डायरेक्ट कैपिटल फंड पे ही ऐड हो जाता है, ये उतना झंझट की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए लीगेसी है, लीगेसी, अब लीगेसी क्या है, देखिए लीगेसी को लेके ना बहुत लड़ाई वड़ाई होता है भाई। आपने सुना होगा आसाम में अभी जब एनआरसी हुआ था, एनआरसी खाली लीगेसी, भाई लीगेसी, इसका लीगेसी उसका लीगेसी। अब ये लीगेसी क्या है, देखिए, इस लीगेसी को ना अब इनडायरेक्टली विल भी कह सकते हैं, क्या, विल। अब इस चीज को भी लेकर लड़ाई हो जाती है भाई बहन के बीच, भाइयों के बीच। अच्छा, विल क्या है, देखिए, कोई बंदा जब किसी का डेथ होता है ना, डेथ से पहले उसका वो एक विश रहता है कि मैं कोई नेक काम करूं या कोई एक अच्छा काम करके जाऊं, या तो ऐसे हो सकता है कि उसे लगता है मेरे बाद ये सब मेरे प्रॉपर्टी देखने वाला मेरे पास, या तो मेरे प्रॉपर्टी रखने वाला कोई है नहीं, या तो है लेकिन सारे नालायक हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जितना प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी का 50% या 60% किसको, कोई एक चैरिटी, चैरिटी एज ए चैरिटी दे देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फाउंडेशन को एज ए चैरिटी दे देते हैं। और वो कब वैलिड होता है, मतलब जब उनका डेथ होता है, डेथ के बाद ही मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, इससे पहले नहीं, कि ऑर्गेनाइजेशन गया, अच्छा आपने दे तो दिया डेथ से
डेथ के बाद लेने के लिए, आपका डेथ तो हो ही जाएगा, दे दीजिए ना, ऐसा नहीं, डेथ के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? तो अब बताइए, क्या कोई बंदा रोज मरता रहेगा और रोज ऐसे ही लिगेसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम करके जाएगा? नहीं। तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग मतलब है जो रेगुलर नहीं होता है। और अगर कोई चीज रेगुलर नहीं हो रहा है, दिस इज क्या है? कैपिटल आइटम है। और अगर कैपिटल आइटम है, उसे क्या करते हैं? कैपिटल या जनरल फंड में ऐड करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। अब एंडोमेंट फंड, अब देखिए एंडोमेंट फंड क्या है भाई, ये नया आया गया एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का मीनिंग जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एंडोमेंट फंड क्या है ना, उसी चीज पे क्वेश्चन पूछ लेगा, एंडोमेंट फंड ही क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रिजर्व फंड है, किस टाइप का रिजर्व है? तो एंडोमेंट फंड अगर है तो वो पैसा कहाँ से अलग करके फंड में डालते हैं? ये देखिए, एंडोमेंट फंड ये क्रिएट कहाँ से होता है? क्रिएटेड आउट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज ए गिफ्ट, यानी जो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, उसी गिफ्ट से कोई एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट हटा के किसी फंड पे डाल देता है, उसी फंड का नाम होता है एंडोमेंट फंड। इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। अब ये देखिए, इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। अगर कोई चीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ना, तो ये हमेशा से एक लाइबिलिटी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी बनता है? देखिए, क्योंकि अगर किसी ने पैसा दिया, समझ लीजिए ये है मिस्टर राम, मिस्टर राम ने पैसा दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कितना? 5 CR, बहुत अमीर बंदा है, उसने कितना दे दिया? 5 CR दे दिया। और कहा कि सुनिए, आपको क्या करना है? एक स्टेडियम बनाना है, नहीं स्टेडियम नहीं, आपको एक स्कूल बनाना है, आपको एक स्कूल बनाना है, ठीक है। और स्कूल बनाइए, किसी जगह का किसी स्पेस एरिया भी वो कर दिया कि दिल्ली पे आप स्कूल बनाइए। तो ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो वो जो 5 CR है ना, वो किसी दूसरे काम में डोनेशन नहीं दे सकता। कोई भी काम हो, मतलब कोई भी चैरिटी वाला काम हो, वहां पे नहीं यूज होगा, ओनली स्कूल बनाने के लिए ही वो पैसा यूज होगा। तो ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन गया कि वो काम कंपनी को करवाना ही पड़ेगा, ठीक। वो अगर लाइबिलिटी है, जैसे मैंने बता दिया है, लाइबिलिटी अगर है तो बैलेंस शीट पे जाएगा, बैलेंस शीट पे कहा जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे ही जाएगा भाई, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड पे ही तो जाएगा, एसेट साइड पे थोड़ी जाएगा लाइबिलिटी। ओके, हो गया एंडोमेंट फंड, ठीक। अब ये देखिए डोनेशन, डोनेशन पे वही चीज, ये देखिए, ये अगर समझ गए ना आप, तो डोनेशन आप समझ चुके होंगे अभी तक। स्पेसिफिक पर्पस अगर है, किसी स्पेशल काम के लिए दिया है, तो ये क्या होता है? या जो फंड आपने बनाया है, वो कोई स्पेशल काम के लिए बनाया है कि मैं पैसा जमा के रख रहा हूँ, क्यों? एक स्कूल बनाऊंगा, तो वो भी आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है बिजनेस के लिए। अब देखिए डोनेशन, डोनेशन पे भी दो टाइप का है। फर्स्ट हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन, और दूसरा हो गया जनरल पर्पस का डोनेशन। यानी स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन यह है, किसी ने पैसा दिया और कहा क्या बनाओ भाई, किसी ने पैसा देके बताया, जैसे कि वहां मैंने बताया था कि स्कूल बनाओ, और यहाँ किसी ने दे दिया और पैसा देके कहा कि कुछ भी करो, इसको डोनेट कर दो, किसी को डोनेट करो। मतलब फार्म को कहा कि मैं तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ, तुम किसी बंदे को डोनेट कर देना, या तुम एज ए रिलीफ बांट देना, रिलीफ बांट देना, या कोई किट, मतलब फूड का हो या मेडिकेट, कुछ भी बांट देना, कुछ भी करो, तुम्हारा मर्जी। तो ये हो गया जनरल पर्पस, इसका कोई क्या है? कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। तो ये अगर स्पेसिफिक पर्पस है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट, एज ए कैपिटल रिसिप्ट हम ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? एज ए कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। क्यों? स्पेसिफिक पर्पस है, कैपिटल रिसिप्ट है। और जनरल पर्पस में, अब देखिए जनरल पर्पस में हम देखेंगे कि वो अमाउंट कितना बड़ा है, और अगर हमें लगता है कि ये अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट है, तो उसे भी हम क्या करेंगे? एज ए कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर देंगे। और अगर ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट अगर स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे? इसे एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट कर देंगे। क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट अगर ट्रीट किया, हम कहाँ लाए जाएंगे? उसे कहाँ ले जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर पे। और अगर कैपिटल रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया, तो कहाँ ले जाएंगे? वी विल टेक देम टू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पे अगर ले जाएंगे, तो बैलेंस शीट का कहाँ पे? बैलेंस शीट का चला जाएगा अपने जीएफ के पास, मतलब जनरल फंड पे, या कैपिटल फंड भी कह सकते हो उसे। ओके, क्लियर। अब है गवर्नमेंट एड। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स और गवर्नमेंट एड्स, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ना गवर्नमेंट भी कभी कभार पैसा देता रहता है, कि कहता है भाई तुम एक काम करो, एक पर्टिकुलर एरिया है, समझ लीजिए गुवाहाटी का एरिया है, गुवाहाटी में
कोई एक एरिया ले लीजिए कि उसी साइड पे जितने जो स्लम एरिया है ना, जहाँ पे बच्चे से देखा होगा आप लोगों ने कि खाना वाना नहीं मिलता, घर नहीं है, ऐसे झोपड़पट्टी में रह रहे, कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया कि देखिए हम तो ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हम अगर सिस्टमेटिकली करने जाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा बहुत आ जाएगा, हमें ऑफिशियल लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत लोग लेबर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि समझ लीजिए रिलायंस फाउंडेशन को, रिलायंस फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन को दे दिया 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए दे दिया, और कहा कि भाई तुम एक काम करो, वो पैसा कहाँ पे लगाओ, गुवाहाटी स्लम्स एरिया, उसी एरिया पे लगाओ, उसी एरिया पे काम करो, ठीक है। अब देखिए जो ग्रांट से कंफ्यूजन है, रिसिप्ट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे ले जाए या नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या है, कैसे समझेंगे। देखिए गवर्नमेंट रिसिप्ट जो है उसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, टू टाइप्स, या तो मेंटेनेंस ग्रांट्स होगा, या तो उसे कैपिटल ग्रांट्स कहेंगे। कैपिटल ग्रांट्स का और एक नाम स्पेसिफिक ग्रांट्स भी होगा। स्पेसिफिक अगर कहीं पे आ गया या कैपिटल वर्ड कहीं पे आ गया तो ये हमेशा से क्या होता है, ये हमेशा मैंने पहले भी बताया है, ये याद रखिए, कोई भी आइटम हो ये कॉमन रहेगा, ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। और कैपिटल रिसिप्ट अगर है तो क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट का कहाँ पे, अपने जीएफ के पास, ठीक, वहां पे जाएगा। और अगर मेंटेनेंस ग्रांट्स है, मेंटेनेंस ग्रांट्स क्या है भाई, मेंटेनेंस ग्रांट्स ये है, देखिए एग्जांपल से समझिए, मेंटेनेंस ग्रांट्स ये देखिए 100 करोड़ रुपए है, अमाउंट बड़ा है, ये स्पेसिफिक ग्रांट्स है। क्यों स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि गुवाहाटी उसी एरिया पे काम करने के लिए दिया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, अमाउंट भी बड़ा है, कैपिटल ग्रांट के हिसाब से इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये ठीक है। लेकिन ये देखिए, इसके साथ मैं और एक बात बता देता हूँ, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे जाएगा कि नहीं, यस, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे, क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, तो ये भी होगा। अब ये देखिए लास्ट वाला मेंटेनेंस ग्रांट्स है। मेंटेनेंस ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट कभी कभार ना थोड़ा बहुत पैसा देता रहता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि ठीक है अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा पैसा लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, या कहीं भी लगा लेना, किसी को दे देना, कुछ कर लेना। ये नॉर्मल कभी कभार गवर्नमेंट देता है, कितना, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ऐसे गवर्नमेंट देता रहता है। तो उसे हम एज ए रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, और अगर रेवेन्यू ट्रीट किया मतलब ये कहा इनकम एक्सपेंडिचर पे आएगा, रिसीव पेमेंट अकाउंट पे भी आएगा, क्या ये बैलेंस शीट पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मैनेज हो जाएगा कहाँ पे, जब इनकम एक्सपेंडिचर पे आ ही गया, इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर एट द ईयर एंड हमको मिलता है सरप्लस या डिफिशिट, तो इसी सरप्लस डिफिशिट के अंदर ही मैनेज हो जाता है वो रिसिप्ट, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। समझ गए। तो हो गया हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रीटमेंट, समझ लिया आप लोगों ने। देखिए एग्जाम में उतना खास कोई प्रैक्टिकल वैक्टिकल नहीं आने वाला, और अगर आया भी है तो ये पूछेगा कि बताइए, ये जितना मैंने थियोरेटिकली पढ़ाया है ना, उसी को प्रैक्टिकल एज ए प्रैक्टिकल पूछेगा कि बताइए 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ग्रांट है और कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बताइए कि इनकम एक्सपेंडिचर पे आएगा, वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको बताना है आएगा कि नहीं, या नाम दे देगा नीचे की 3 पॉइंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर पे आएगा, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट पे आएगा, या कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी डाल देगा, या नॉन ऑफ द अबव ये भी दे देगा। आपको टिक करना है, किस पे टिक करेंगे आप, इस पे, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स ए कैपिटल रिसीप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं आएगा, बिकॉज क्या है, ये एक डोनेशन है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। नॉन ऑफ द अबव का मतलब तो ये है ही नहीं, मतलब हमारा ये वाला सेकंड पॉइंट क्या है, करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपना एक नया टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।